आपको बताते चले, कल हरियाणा के नूंह में अवैध खनन करने वालों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि झारखंड की राजधानी रांची में गौ तस्करों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने को बीच सड़क पर कुचलकर मार डाला। हरियाणा के डीएसपी मर्डर केस में डंपर का क्लीनर पकड़ा गया है, लेकिन खनन माफिया तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ठीक वैसे ही झारखंड में भी संध्या टोपनों को कुचलने वाला पिकअप वैन पकड़ा गया, लेकिन गौ तस्करी करने वाला नेटवर्क का सरगना अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ऊपर से राज्य में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो राज्य सरकारें विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाती हैं। लेकिन हरियाणा से लेकर झारखंड तक पुलिस वालों की हुई हत्याओं ने कई गंभीर सवालों को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं? क्या कारण है कि सिस्टम कोई भी हो, माफिया कभी खत्म नहीं होते? क्या सत्ता और माफिया के गठजोड़ की सजा खाकी वर्दी वालों को उठानी पड़ती है, जिस तरह के आरोप लगते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम अपने मेहमानों के साथ दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह और झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों वर्दी का फर्ज निभा रहे थे। दोनों की निर्मम हत्या हुई। दोनों की हत्या माफिया ने की। एक की बॉडी पहाड़ी पर मिली, जबकि दूसरे के लहू से सड़क लाल पड़ी थी। 24 घंटे के अंदर हरियाणा से लेकर झारखंड तक 2 हत्याओं ने माफिया के आगे हारती वर्दी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहले हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या से उठते सवाल सुनिए। तय हुआ है, एक जीप्सी में एएसआई और ड्राइवर को टंपर ने कुचल दिया। इन्होंने पूरी रात उसको मतलब उनको एडमिट कराया। वो निकला यूं कह रहे आधी किलो दूर उसको मतलब वो ले गया घसीटते। शुक्र है उनकी जान बच गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर मातम है। भाइयों के मन में बस एक ही सवाल है कि उनकी हत्या के जिम्मेदार माफिया गैंग का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। As per the preliminary investigation and as what I know as so far, these are unorganized elements. They are working on their own for their own economic gains, and in independent villages there is no one syndicate that is controlling this thing, and because of this unorganized nature, it is difficult to catch them all. यही वो बिना नंबर प्लेट वाला डंपर है जिससे कुचलकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है, लेकिन डंपर का ड्राइवर अब तक फरार है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद हरियाणा के लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुलिस ही नहीं, आम लोगों को भी माफिया के डंपर का खौफ है। आम लोग मार के भाग जाते जी, बिना ब्रेक के। हाँ जी, और खनन चलता है, खनन चलता है। बिल्कुल चलता है जी, और बाहर के लोगों को भी डर लगा रहता है रात के टाइम तावड़ू शहर में आने के लिए, क्योंकि अवैध रूप से डंपर चलते हैं और जिनसे उनको अपनी जान हानि का भी डर लगा रहता है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस पचगांव के इसी मोहल्ले में पहुंची थी। कातिलों के डंपर का क्लीनर इक्कन पकड़ा गया था। गांव से कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन डंपर में मौजूद मित्तर नाम के आरोपी के घर सन्नाटा था। मित्तर अभी तक फरार है। हम मित्तर के घर चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें कोई मिले। मित्तर की तलाश में भी पुलिस है। मित्तर कहाँ है ये अभी पुलिस को पता नहीं है। लगातार जो हरियाणा पुलिस की कई सारी टीमें हैं वो मित्तर की तलाश में कई जगहों पर रेड कर रही हैं। पत्थर जो पड़े हुए हैं, ये पत्थर ये ऐसे ही निकल के आए। इस गांव में अवैध खनन वाले पत्थर भी पड़े हुए थे। गांव वाले बता रहे थे कि रात में अक्सर डंपर चलते हैं, जब जरूरत होती है अवैध खनन हो जाता है। इसी अवैध खनन को रोकने की कोशिश में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान गई। अवैध खनन के माफिया को सियासी संरक्षण के आरोप लगते हैं, तो दूसरों के सरकार कांच के घर दिखाने लगती है। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया है।
मतलब ये कि माफिया की मिली भगत की कांच के सियासी महल बनते रहते हैं और इधर खाकी खून से रंगी जाती है। सत्ता और माफिया की मिली भगत में वर्दी वाले के कत्ल की एक और कहानी झारखंड से आई, जहां सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को गोवंश लेकर जा रही पिकअप वैन ने कुचल दिया। पुलिस को यह इंफॉर्मेशन थी कि मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन जो है वो 2 जगह नहीं रुका है पहले भी, और यहां से ले जाया जा रहा है। और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो ये घटना घटी है, कुचल दिया गया है पिकअप वैन से। और देखिए ये ब्लड स्ट्रेन से आपको दिखाएं, ये देखिए ब्लड स्ट्रेन है, और घसीटते हुए सब इंस्पेक्टर को ले जाया गया है बहुत दूर तक। पुलिस वालों को वो पिकअप वैन तो मिल गई जिसमें गोवंश लदा हुआ था, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों और गो तस्कर माफिया के चेहरे से नकाब नहीं उतार पाई। इस संदर्भ में जो वाहन इसमें जिसने इस पूरी दुर्घटना में जो शामिल था, उस वाहन को सीज किया है पुलिस ने, जिसमें कुछ मवेशी भी लदे हुए हैं। मवेशी लदे हुए थे? जी, मवेशी लदे हुए हैं। और दूसरा कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस की तरह झारखंड में बीजेपी का आरोप है कि सत्ता की मिली भगत से माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। उसके पीछे मूल कारण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे प्रदेश में, सत्ताधारी दल मिलकर के पूरे प्रदेश में पशु तस्करी में अपना पूरा संरक्षण दे रहे हैं। हरियाणा और झारखंड की तरह एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को वाहन से रौंदने की घटना गुजरात के आणंद जिले से भी आई। ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह मामला लापरवाही में एक्सीडेंट का है। रांची से सत्यजीत कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और नूह से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।